राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है दहेज। दयाशंकर जी और हरिश्चंद्र जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दयाशंकर जी पैसे वाले थे और उनके पास गांव में काफ़ी ज़मीन भी थी। दयाशंकर जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटी और 2 बेटे। और हरिश्चंद्र जी के पास थोड़ी ही ज़मीन थी। हरिश्चंद्र की एक बेटी और एक बेटा था, लेकिन दोनों मित्रों में कभी भी पैसे को लेकर भेदभाव नहीं था। हरिश्चंद्र जी को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह अपने दोस्त से ले लिया करते थे। हरिश्चंद्र जी अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर भेज देते हैं। शहर में ही रहकर दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं। तभी एक दिन हरिश्चंद्र की बेटी नमिता छुट्टियों में अपने गांव आती है। नमिता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जब दयाशंकर जी की नज़र नमिता पर पड़ती है तो वह मन में विचार करने लगते हैं कि क्यों न अपने बेटे सचिन की शादी मैं अपने ही दोस्त की बेटी नमिता से कर दूं। तभी एक दिन वह अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं अपने बेटे सचिन की शादी नमिता से करना चाहता हूं। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र की जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र जी के मन में यह रहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और दयाशंकर तो बहुत अमीर है। तभी एक दिन दयाशंकर जी कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम दोनों सच्चे मित्र हैं और हमेशा सच्चे मित्र ही रहेंगे। एक दिन दयाशंकर जी अपने बेटे सचिन को हरिश्चंद्र के घर किसी काम से भेजते हैं। सचिन जब हरिश्चंद्र के घर जाता है तो हरिश्चंद्र जी नहीं मिलते, पर वहाँ पर सचिन को नमिता मिलती है। सचिन जब नमिता को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। नमिता सचिन से बताती है कि पिताजी अभी घर पर नहीं हैं। सचिन कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। तब नमिता कहती है पिताजी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप अंदर आकर बैठ जाइए। सचिन अंदर आकर कमरे में बैठ जाता है और हरिश्चंद्र जी का इंतजार करने लगता है। नमिता सचिन को पानी लाकर देती है। नमिता दयाशंकर जी का हाल चाल पूछती है। दोनों फिर आपस में बात करने लगते हैं। अब नमिता और सचिन एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद हरिश्चंद्र जी आ जाते हैं। सचिन हरिश्चंद्र जी से मिलकर चला जाता है। दयाशंकर जी एक दिन अपने घर में सभी को बताते हैं कि मैंने सचिन की शादी हरिश्चंद्र की बेटी नमिता से तय कर दी है। सचिन यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर भी सचिन सोचता है कि नमिता ने शहर में पढ़ाई की है और मैं गांव का लड़का हूँ, पता नहीं नमिता मुझे पसंद भी करती है कि नहीं। तब दयाशंकर जी ने सचिन को बताया, बेटा नमिता भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। हरिश्चंद्र जी और दयाशंकर जी मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। दयाशंकर जी के घर में नमिता सबको बहुत पसंद आती है। दयाशंकर जी के भाई शिवशंकर को दयाशंकर और हरिश्चंद्र की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दयाशंकर के भाई शिवशंकर बड़े भाई से कहते हैं, हम लोग इतने पैसे वाले होकर भी आप गरीब घर की बेटी लाएंगे, और वह लड़की भी शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। न जाने उसके शहर में कितने यार दोस्त होंगे। अपना सचिन तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है और वह लड़की शहर में पली बड़ी है। हो सकता है कि अभी इन दोनों की शादी हो जाए और फिर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए भी सचिन को अपने साथ शहर ले जाए। तो आप क्या मना कर पाएंगे? और अगर आपकी शादी ही करनी है तो आप हरिश्चंद्र जी से 5 लाख दहेज में ले लीजिए। दयाशंकर जी सोचने लगे कि मेरा भाई तो सही कह रहा है। नमिता शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और मेरा बेटा तो गांव का सीधा साधा लड़का है। अगर मैं अपने बेटे सचिन की शादी किसी गांव की ही अच्छी लड़की से कर दूं तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं सचिन की शादी नमिता से कर दी तो नमिता सचिन को अपने साथ शहर ले जाएगी। सचिन और नमिता की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शिवशंकर जी ने हरिश्चंद्र से कहा कि
सचिन को दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए, तभी शादी होगी। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी दया शंकर जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तब उनके भाई ने कहा कि यह रुपए सचिन को चाहिए, उनके भाई को नहीं। हरिश्चंद्र जी शिवशंकर और दयाशंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। हरिश्चंद्र जी अपनी बेटी नमिता की शादी में 5 लाख दहेज में नहीं दे पाए। सचिन ने नमिता को मंडप में बिना शादी के ही छोड़ दिया। कोर्ट से घर आकर सचिन के पिताजी दयाशंकर जी सर पकड़कर बैठ गए। सचिन की मम्मी उर्मिला जी आईं और उनसे पूछने लगी, जज साहब ने आदेश में क्या कहा? हम लोगों की ज़मीन वापस मिल जाएगी ना? उर्मिला जी बोली कि जज साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि आप सिर पकड़कर बैठ गए? दयाशंकर जी बोले, नमिता अब जज बन गई है और हो सकता है कि वह ज़मीन हमें वापस न मिले। उर्मिला जी हैरान होकर पूछा, कौन? वही नमिता जिससे दहेज में 5 लाख न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले गए थे, पर शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। उर्मिला जी बोली, और क्या करती वह? तेवर जी ने उसके पापों को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। सचिन बोला, मम्मी अगर चाचा जी नमिता के पापा से 5 लाख दहेज में ना मांगते तो आज हमारी शादी हो जाती और हमें इतनी परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। चाचा जी की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई और हमारे चाचा जी ने आज हमारी ज़मीन को हड़प लिया है। उर्मिला जी बोली, परेशान क्यों हो रहा है? मम्मी, मैं तो बस यही कह रहा था कि अगर नमिता की हाय लग गई तो यह ज़मीन हमें वापस नहीं मिलेगी। हर बार किसी न किसी वजह से तारीख आगे बढ़ती चली गई। आज 4 साल पूरे हो गए। इस बार हम खुश थे कि हमारी ज़मीन वापस मिल जाएगी। पर मम्मी, नमिता फाइल देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। कोर्ट ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक बार ज़मीन के बारे में नमिता से अकेले में बात कर लूं और उससे माफ़ी भी मांग लूं। मैंने चपरासी से कहा कि मुझे नमिता मैडम से मिलना है, तो उसने कहा कि आप यहाँ मैडम से नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको मिलना है तो आप उनके घर जाइए। फिर हम लोग नमिता के घर गए। वहाँ पर नमिता ने हमसे मिलने से मना कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करके नमिता से मुलाकात की। हम लोगों ने नमिता को सारी बात बताए कि वह ज़मीन हमारी है, हम लोगों से चाचा जी ने ज़बरदस्ती हड़प लिया है। नमिता ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी। उसके आगे हम लोग उसे कुछ भी नहीं कह पाए। दयाशंकर जी को जब अब एहसास हो गया था कि अपने भाई के बहकावे में आकर उन्होंने नमिता और सचिन की शादी नहीं होने दी थी, इसी वजह से उनका और हरिश्चंद्र की दोस्ती ख़त्म हुई। और जिस भाई के बहकावे में आकर ही मैंने हरिश्चंद्र से दोस्ती तोड़ी, आज वही भाई मेरा सारा ज़मीन हड़प लिया है। फिर वह सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक बार हरिश्चंद्र से मिलकर उससे भी माफ़ी मांग लूं। और उन्हें यह बात भी पता थी कि हरिश्चंद्र मेरा सच्चा मित्र है, तो वह ज़रूर मुझे
माफ़ कर देगा। तब वह हरिश्चंद्र जी के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि हरिश्चंद्र जी अब यहाँ पर नहीं रहते। वह शहर में अपनी बेटी के साथ रहते हैं। सचिन की माँ उर्मिला जी सचिन से पूछती हैं कि क्या नमिता की शादी हो गई। सचिन बताता है कि नहीं, अभी नमिता ने शादी नहीं की है। सचिन नमिता को आज भी दिल से चाहता है। आज उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। एक हफ्ते बाद मुकदमे की तारीख थी। सचिन और उसके पिताजी शहर जाते हैं। दयाशंकर जी अपने ज़मीन का मुकदमा जीत जाते हैं और उनको ज़मीन वापस मिल जाती है। अब दयाशंकर जी और सचिन बहुत खुश होते हैं और दिल से नमिता का धन्यवाद करते हैं। कोर्ट ख़त्म होने के बाद दयाशंकर जी सचिन से कहते हैं कि मुझे एक बार अपने मित्र से मिलना है। तब सचिन और दयाशंकर जी नमिता के घर जाते हैं। वहाँ जाकर दयाशंकर जी नमिता से कहते हैं कि मुझे एक बार हरिश्चंद्र से मिलवा दो। तब नमिता बताती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब हमारी शादी टूटी थी तो हम गांव छोड़कर शहर में आ गए और 3 साल पहले ही पिताजी का निधन हो गया। दयाशंकर जी नमिता से माफ़ी मांगते हैं। नमिता भी उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरी शादी सचिन से हो गई होती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। नमिता सचिन से पूछती है, सचिन तुम्हारी शादी तो हो गई होगी। सचिन बताता है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अब सचिन और नमिता एक दूसरे को देख रहे थे। आज भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर भी नमिता ने वहीं पर बात ख़त्म कर दी, क्योंकि नमिता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको यह पता था कि परिवार से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए नमिता ने आगे कोई भी बात नहीं की। सचिन को भी पता था कि नमिता शहर वाली लड़की है और मैं गांव का, ना ही मैं शहर में एडजस्ट हो पाऊंगा और ना ही नमिता गांव में एडजस्ट हो पाएगी। इसलिए नमिता और सचिन ने अपनी बात वहीं पर ख़त्म कर दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।